गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का फिर से नई शॉर्ट्स वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले एक टॉपिक के ऊपर, जो टॉपिक है हमारा डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो कि 30 नवंबर को हुआ था। तो उसके 50 नंबर का मैंने जो जीके का क्वेश्चन था वो मैंने अभी सॉल्व कर लिए हैं। 50 नंबर की आई थी इसमें मैथ्स, 50 नंबर का आया था रीजनिंग, 50 नंबर की इसमें आई थी टीचिंग एप्टीट्यूड। तो फिलहाल मैंने 50 नंबर जो है जीके का अभी यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। तो सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन आया हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली जो महिला अध्यक्ष थी वो थी, इसका राइट आंसर है एनी बेसेंट। एंड सेकंड क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था। तो इसका राइट आंसर है 1940 में। तीसरा क्वेश्चन था, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो था इल्बर्ट बिल। उसके बाद चौथा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। तो इसका जो एक राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है चोल। पांचवा क्वेश्चन है, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। तो इसका जो राइट आंसर था वो था मेवाड़। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन था आपका, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था शाहजहाँ। इसके बाद भारत में सबसे पहले किस जयमंडलीय आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर जो था ये था नीलगिरी। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर था आपका 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में मसालों का सबसे प्रमुख उत्पादक देश है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अपना भारत। उसके बाद दोस्तों 9वां क्वेश्चन जो था आपका, निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति का सबसे अधिक प्रतिशत पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पंजाब। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, सिडकुल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड उत्तराखंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो इसका राइट आंसर जो है वो है देहरादून। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 11वां, वर्तमान में उत्तराखंड की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर है आपका 12वां, वर्ष 2024 का फिल्म जगत का प्रतिष्ठित पुरस्कार दादा साहेब फाल्के किसे मिला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मिथुन चक्रवर्ती। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 13वां, नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किसे देने की घोषणा की गई है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था परमाणु विरोधी समूह निहुन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 14वां, उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है कामेट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15वां, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को उत्तराखंड राज्य का वाद्य यंत्र घोषित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ढोल। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर है आपका 16वां, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती का क्षेत्रफल अधिकतम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गिजरता चालीसा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 18वां, फ्लोराइड प्रदूषण की मुख्यतः प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर है टीथ यानी दांत। तो क्वेश्चन नंबर 19वां है दोस्तों, सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। तो इसका राइट आंसर है ओशियन महासागर। नंबर है आपका 20, त्वचा कैंसर में वृद्धि एवं उत्परिवर्तन दर परिणाम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ओजोन परत क्षरण का। क्वेश्चन नंबर है आपका 22वां, भारत में आम जनता की इंटरनेट तक पहुंच शुरू हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1995 को। 1 गीगाबाइट, क्वेश्चन नंबर 22वां है, 1 गीगाबाइट बराबर है 1024 मेगाबाइट। ठीक हो गया। 1 GB बराबर होता है आपका 1024 MB। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 23वां, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका असम में। मणिपुर राज्य का सबसे बड़ा जाति समुदाय है। तो इसका राइट आंसर है मैती। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर आ जाता है आपका 25वां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका अनुच्छेद 19वां। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है। तो इसका जो राइट आंसर है डी, राष्ट्रपति और उच्च न्यायालय दोनों को। सॉरी,
राष्ट्र उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को। इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी का नदी बेसन भारत में सबसे बड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। उत्तराखंड के किस जिले में मालवा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो था आपका पिथौरागढ़ में। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया? इसका राइट आंसर है आपका मार्टिन कूपर ने। उसके बाद है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु है वो है लोहा। इसके बाद दूध का दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है दोस्तों, तारपीन का तेल जो है प्राप्त किया जाता है चीड़ से। इसका राइट आंसर चीड़ है। वैसे देवदार से भी होता है लेकिन इसका राइट आंसर जो है वो है चीड़। इसके बाद है NEP 2020 के अध्यक्ष हैं, तो इसका राइट आंसर है श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। क्वेश्चन नंबर है 34वां, निम्नलिखित में से किस देश में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर है रूस। भारत सरकार अधिनियम 1935 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर है प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली। तो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 36, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों में के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मिनिमम 50। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किस में निहित है? तो इसका राइट आंसर है संसद में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाता है आपका 38वां, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किस में निहित है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 39वां है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत संविधान ने संसद को संविधान और उसके प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था अनुच्छेद 360। उसके बाद है भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? इसका जो राइट आंसर था विनोबा भावे। लेकिन कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ये लगभग ठीक है। इसका जो है इसमें अमजद अली खान सरोवर ये ठीक है, ये इसमें लगभग ठीक है। इसका शायद पता नहीं क्या ही होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42वां, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? इसका जो राइट आंसर वो है अशोक। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका इंटेस्टाइन यानी आंत। किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 1 दिसंबर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका राजनीतिक विज्ञान। कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका नाबार्ड। रुपये जारी किया गया, इसका राइट आंसर है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार की राजस्व का स्रोत नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है कृषि आयकर। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा संगठित उद्योग माना जाता है? तो इसका जो है सूती वस्त्र उद्योग। इसका जो राइट आंसर है सूती वस्त्र उद्योग। मिलते हैं दोस्तों जल्दी एक नई वीडियो से।